खुदा यस्सु मसीह के अजीम जलाली और लासानी नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल दानियल बशीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर अपलोड की जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे और आप ज़रूर इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कलाम की बरकत बहुत से लोगों तक पहुंच सके। खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम ईमान और शिफा के ताल्लुक से सीखेंगे। ईमान और शिफा दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। शिफा का ताल्लुक ईमान के साथ है। खुदावंद यस्सु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान, हीलिंग मिनिस्ट्री के दौरान बहुत से मौज़ात में लोगों के ईमान को देखकर शिफा दी, जिनमें से चंद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था। ये बयान आपको मुकद्दस मरकज़ के अंजीली बयान उसके 5वें बाब की 25वीं से 34वीं आयत तक मिलेगा। जिस औरत के 12 बरस से खून जारी था और वो अपना सारा माल खर्च कर चुकी थी तबीबों में, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि उसे कुछ फायदा ना हुआ, बल्कि वो ज्यादा बीमार हो गई थी। यस्सु मसीह के बारे में जब उसने सुना तो अपने दिल में उसने इस बात को ठान लिया, ईमान रखा कि अगर मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगी। और खुदा का कलाम बयान करता है कि जो ही उसने यस्सु मसीह की पोशाक को छुआ तो उसकी बीमारी जाती रही, वो शिफा पा गई। लिखा है फिल फौर वो शिफायाब हो गई। और यस्सु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। शागिर्दों ने कहा खुदावंद इतनी भीड़ है, लोग तुझ पे गिरे जाते हैं, किसने तुझे छूना है? लोग तो तुझ पे गिरे जाते हैं। लेकिन यस्सु मसीह ने कहा मुझ में से कुव्वत निकली है। वो औरत डरती हुई, कांपती हुई यस्सु के सामने आई और गिर पड़ी, सजदे में गिर पड़ी और सारा हाल उसने सच सच बताया। उसने अपनी सारी बीमारी के बारे में बताया होगा। उसने बताया होगा कि मैं 12 बरस से इस बीमारी में मुब्तला हूँ, सारा माल तबीबों को दे चुकी हूँ। और यस्सु की पोशाक को छूने से उसने शफा पाई। जब यस्सु ने यह देखा कि उसने अपनी सारी कहानी, अपनी सारी बाज़गश्त सुनाई है और वो सामने आ गई है, तो यस्सु ने उसे कहा बेटी तेरे ईमान से तुझे शफा मिली है, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ईमान के वसीला से यस्सु मसीह ने उस औरत को कहा बेटी तेरे ईमान से तुझे शफा मिली है। इसी तरह मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान उसके 9वें बाब की 27वीं से 30वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें 2 अंधे लोगों का जिक्र मिलता है जिन्हें यस्सु मसीह ने शफा दी। वो अंधे पुकारते हैं, कहते हैं इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। और वहां पर लिखा है कि यस्सु ने अंधों से पूछा क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं तुम्हें शफा दे सकता हूं? यानी कि यस्सु मसीह ने उनसे पूछा, सवाल किया और उन अंधों ने कहा कि हाँ हमें एतकाद है। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा तुम्हारे एतकाद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे एतकाद के मुताबिक, ईमान के मुताबिक तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। मेरे अजीजों, इसी तरह यायर की बेटी को जब यीशु मसीह ने जिंदा किया तो यायर के मुलाजमों ने आकर कहा उस्ताद को तंग ना कर, तेरी बेटी मर गई है। लेकिन यीशु ने कहा फक्त ईमान रख, और ईमान के वसीला से उसकी बेटी जिंदा हो गई। खुदावंद हमें ये फजल दे कि हम हमेशा ईमान रखें यीशु मसीह पर, क्योंकि वो शाफी है
اور وہ شفا دیتا ہے. خدا آپ کو برکت دے.